हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। आपकी पढ़ाई को बूस्ट करने के लिए हम नया वीडियो लेके आ गए हैं। फ्रेंड्स, आप यकीन मानिए इस टॉपिक से आपको ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। इस प्रश्न का देखेंगे सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, द्रौपदी मुर्मू। इसी में देखेंगे फ्रेंड, भारत की यह 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। साथ ही साथ यह पहले झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं और यह उड़ीसा विधानसभा के सदस्य भी रह चुकी है और ये साथ ही साथ यह संथाल जनजाति से संबंधित है द्रौपदी मुर्मू जी। अगला प्रश्न है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जगदीप धनखड़। आगे देखेंगे, जगदीप धनखड़ जो है भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। भारत की यह 15वें प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ऑप्शन नंबर डी, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो हैं 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आर वेंकटरमनी। आर वेंकटरमनी जो हैं यह भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं और इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। देखेंगे, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो होती है वह अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो आप कमेंट करते चलिएगा। लास्ट में आप देखिएगा आपके कितने प्रश्न सही हो पाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नए चीफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनिल चौहान हो जाएंगे। अनिल चौहान जो हैं इन्होंने बिपिन रावत के बाद सीडीएस का स्थान लिया यानी कि दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। सीडीएस जो होता है एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है जो सभी तीनों सेनाओं यानी कि थल सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के मामलों में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। तो सीडीएस कौन बने हैं, अनिल चौहान। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है फ्रेंड ये कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। कांग्रेस की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को और संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सही उत्तर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, रोजर बिन्नी हो जाएंगे। रोजर बिन्नी जो हैं 36वें बीसीसीआई अध्यक्ष बने हैं। बीसीसीआई का मुख्यालय की बात करें तो मुंबई में बीसीसीआई का मुख्यालय है। इसकी खोज यानी कि इसकी स्थापना जो हुई थी दिसंबर 1928 में की गई थी। रोजर बिन्नी से पहले जो बीसीसीआई अध्यक्ष थे वो सौरभ गांगुली थे और वर्तमान में अगर पूछा जाए कि सचिव कौन है बीसीसीआई तो जैसा हो जाएंगे सचिव हैं और उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला हो जाएंगे। अगर वर्तमान में पूछा जाए कि भारतीय क्रिकेट टीम मेंस का कोच कौन है तो राहुल द्रविड़ हो जाएंगे मेंस क्रिकेट टीम के कोच। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत की नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए कौन बने हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसएस दुबे। एसएस दुबे जो हैं नए लेखा महानियंत्रक बने हैं फ्रेंड। और ये जो 28वें नंबर के लेखा महानियंत्रक हैं, इनसे पहले जो भारती दास थी वो 27वें नंबर की लेखा महानियंत्रक थी। अगला प्रश्न है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग केबीआईसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मनोज कुमार हो जाएंगे। नेक्स्ट, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के अध्यक्ष कौन बने हैं। ऑप्शन नंबर डी, माधवी पुरी बुद्ध जो हैं सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं। सेबी की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुआ था सेबी का स्थापना और सेबी को वैधानिक मान्यता जो प्राप्त हुआ था 30 जनवरी 1992 को हुआ था। ये सारे प्रश्न फ्रेंड किसी न किसी परीक्षा में आएंगे, आप ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राजीव कुमार। इसी में देखेंगे राजीव कुमार जो है भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं।
अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी। नल्लाथम्बी क्लाइसेल्वी जो है CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है। CSIR की स्थापना की बात करें तो 26 सितंबर 1942 को CSIR का स्थापना हुआ था और मुख्यालय नई दिल्ली है। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, समीर बी कामत। समीर बी कामत DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं। DRDO की स्थापना की बात की जाए तो 1958 यानी कि 1958 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सुजाय लाल थाउसेन। सुजाय लाल थाउसेन। CRPF की स्थापना 1939 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। अगला प्रश्न है, सैन्य अभियान के लिए नए महानिदेशक DGMO कौन बने हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मनोज कुमार कटियार। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक ICG का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बीरेंद्र सिंह पठानिया। BS पठानिया ICG के नए महानिदेशक बने हैं। यह 24वें नंबर के महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक कौन बने हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सत्यनारायण प्रधान। सत्यनारायण प्रधान NCB के महानिदेशक बने हैं। NCB की स्थापना 1986 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है और महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान आपको बताए ही। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि NDRF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? NDRF के नए महानिदेशक जो बने हैं ऑप्शन नंबर ए, अतुल करवाल। अतुल करवाल से उत्तर होगा। NDRF की स्थापना 2006 में हुई थी। NDRF का फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है। कभी कभी यह एग्जाम में पूछा जाता है तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। स्थापना 2006 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और निर्देशक की अगर बात करें फ्रेंड की, निर्देशक कौन है NDRF के, तो मृणालिनी श्रीवास्तव। मृणालिनी श्रीवास्तव जो है निदेशक होंगी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के नए महानिदेशक कौन हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सीलवर्धन सिंह। सीलवर्धन सिंह CISF के नए महानिदेशक। अगला प्रश्न, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हिमांशु पाठक। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रेखा शर्मा। ठीक है फ्रेंड, रेखा शर्मा याद रखिएगा। रेखा मेनन पे टिक नहीं करना है, रेखा शर्मा। शर्मा है लास्ट में टाइटल। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनीश दयाल सिंह। अनीश दयाल सिंह सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के नए महानिरीक्षक कौन बने हैं? ध्यान दीजिएगा, महानिरीक्षक के बारे में पूछा गया है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, प्रवीण छाबड़ा। प्रवीण छाबड़ा महानिरीक्षक बने हैं NSG के। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG के ही नए महानिदेशक कौन बने हैं? महानिदेशक की बात हो रही है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, MA गणपति। MA गणपति महानिदेशक बने हैं किसके, तो NSG के। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनिल कुमार लोहाटी। अनिल कुमार लोहाटी रेलवे बोर्ड के CEO और चेयरमैन बने हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नितिन गुप्ता हो जाएगा। CBDT यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज इसका फुल फॉर्म है और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा होता है। इसकी स्थापना 1964 में 1 जनवरी 1964 को CBDT की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न करेंगे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
ICAR के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हिमांशु पाठक। नए अध्यक्ष बने हैं हिमांशु पाठक ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक ऑप्शन नंबर ए, दिनकर गुप्ता जी बने हैं, दिनकर गुप्ता। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के गृह सचिव कौन हैं? देखेंगे, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला गृह सचिव हैं वर्तमान में। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, विजय सापला। फ्रेंड्स, सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क कर लीजिएगा। अगला प्रश्न करते हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE की नई अध्यक्ष कौन बनी है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, निधि छिब्बर। निधि छिब्बर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए, मनोज सोनी बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। मनोज सोनी जी जो हैं UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं। स्थापना UPSC की पूछे तो 1926 में हुआ था और मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, संजय चंदर। संजय चंदर RPSF के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है, 2023 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अजीत डोभाल। अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि राव के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सामंत गोयल। रॉ के अध्यक्ष जो हैं सामंत गोयल जी हैं। अगला प्रश्न है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया यानी कि बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शशि सिन्हा। बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष शशि सिन्हा को बनाया गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम हो तो ज़रूर कमेंट में लिखते चलिएगा। लास्ट में हम आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन भी रखे हैं, तो लास्ट का आंसर आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। 39 नंबर प्रश्न में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो 39 नंबर प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ट्राई के नए अध्यक्ष जो बने हैं फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी, PD वाघेला। PD वाघेला जो हैं ट्राई के नए अध्यक्ष बने हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन हैं? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक जो बने हैं, ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, MB सुचिंद्र कुमार। उप प्रमुख की बात करें तो सुचिंद्र कुमार बने हैं उप प्रमुख भारतीय सेना के, भारतीय थल सेना के हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के नए महासचिव कौन हैं? राज्यसभा के नए महासचिव जो बने हैं फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए, PC मोदी यानी कि प्रमोद चंद्र मोदी जो हैं राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं। राज्यसभा के उपसभापति की बात करें तो हरिवंश नारायण सिंह हैं। राज्यसभा के विपक्ष के नेता की बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा वाले, और राज्यसभा में सदन के नेता हैं पीयूष गोयल। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, फिक्की के नए निदेशक कौन बने हैं? फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अरुण चावला। अरुण चावला फिक्की के नए महानिदेशक बने हैं। फिक्की का फुल फॉर्म पूछा जाता है फ्रेंड, तो इसको ध्यान में रखिएगा। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इसका फुल फॉर्म होता है। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और फिक्की के नए अध्यक्ष की बात करें तो संजीव मेहता होंगे फिक्की के नए अध्यक्ष, और महानिदेशक की बात करें तो अरुण चावला होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर S राजू। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। हाल ही में
रेलवे में यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? बीएसएफ के नए महानिदेशक फ्रेंड देखेंगे ऑप्शन नंबर बी पंकज कुमार सिंह हो जाएंगे। बीएसएफ का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है और इसकी स्थापना जो हुई थी 1965 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और मोटो इसका है जीवन पर्यंत कर्तव्य है। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एस किशोर। एस किशोर एसएससी के नए अध्यक्ष बने हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह हो जाएंगे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष यानी कि नंद किशोर सिंह। अगले प्रश्न में आते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सोमा मंडल। सोमा मंडल सही उत्तर है। सेल की स्थापना 1954 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एम जगदीश कुमार। एम जगदीश कुमार बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी एस सोमनाथ। एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो की स्थापना की बात करें तो फ्रेंड 1969 में इसरो का स्थापना हुआ था, आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी संजीव कपूर। संजीव कपूर जो है भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं। महानिदेशक के बारे में पूछा गया है तो संजीव कपूर हो जाएंगे भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक। वायुसेना का स्थापना पूछे तो फ्रेंड 8 अक्टूबर को हुआ था, 8 अक्टूबर 1932 को। इसीलिए 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वायुसेना अध्यक्ष की बात करें तो फ्रेंड विवेक राम चौधरी हो जाएंगे जो कि 27 नंबर के वायुसेना अध्यक्ष हैं। और वायुसेना के उप प्रमुख की बात करें तो संदीप सिंह हो जाएंगे, लेकिन यहाँ महानिदेशक के बारे में पूछा गया था इसलिए संजीव कपूर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही उत्तर देखेंगे ऑप्शन नंबर बी मनोज पांडे। मनोज पांडे जो हैं भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं और ये 29 नंबर के प्रमुख बने हैं। और भारतीय सेना के उप प्रमुख की बात करें तो एमबी सुचेंद्र कुमार जो हो जाएंगे भारतीय सेना के उप प्रमुख। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, भारत के नए नौसेना प्रमुख कौन बने हैं? नौसेना प्रमुख या नौसेना अध्यक्ष की बात करें तो फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी आर हरि कुमार हो जाएंगे भारत के नए सेना अध्यक्ष, नौसेना अध्यक्ष। नौसेना का मुख्यालय पूछे तो नई दिल्ली में है और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आपको याद रखना है ये दिवस से ऐसे प्रश्न अक्सर देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख या अध्यक्ष कौन बने हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख या अध्यक्ष बने हैं और ये 27 नंबर के अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बनी है? ऑल इंडिया रेडियो की महानिदेशक के बारे में पूछा गया है और विभाग कौन सा है? तो समाचार सेवा प्रभाग। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी वसुधा गुप्ता हो जाएंगे। फ्रेंड ये सारे प्रश्न आपको किसी न किसी परीक्षा में देखने को मिलेंगे और सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अभी फरवरी में ही चेंज हुए हैं तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? अभी हाल ही में इनका चेंज हुआ है, तो नीति आयोग के नए सीईओ जो बने हैं ऑप्शन नंबर ए बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम आपको याद रखना, नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। नीति आयोग जो होता है फिर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। नीति आयोग के सीईओ तो बीवीआर सुब्रमण्यम आपको बताए ही। नीति आयोग के अध्यक्ष के बारे में बात करें तो पीएम यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं जो कि अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष जो हैं वो सुमन के बेरी हैं नीति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष। और
नीति आयोग का स्थापना जो हुआ था 1 जनवरी 2015 को हुआ था योजना आयोग के स्थान पे, और नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो स्थापना याद रखिएगा 1 जनवरी 2015। अगला प्रश्न है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी आपको ध्यान में रखना है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष। 3 साल तक इनका कार्यकाल होने वाला है, तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी होंगे। फ्रेंड, इसी के साथ मैंने आपको 58 इम्पॉर्टेंट वर्तमान में कौन क्या है, इससे जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो 58 क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए थे। अब ये टेस्ट का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर लिखना है।